हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले अगर आपने मैट्रिक्स ना पढ़ा हो तो आप पहले वह मैट्रिक्स पढ़ लें, क्योंकि डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा मैट्रिक्स को रिलेटेड है। मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ रखा है तो देखते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट्स। Every square matrix A of order n, we can associate a number called determinant of square matrix A। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एन ऑर्डर की है अगर, तो उसको हम किसी नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं और उसी नंबर को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय। पहला तरीका होता है कि हम डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में डेट लिख के ब्रैकेट में ए लिख दें। इस तरीके से भी हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैट्रिक्स ए को मॉड के अंदर कर दें, इसको भी हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अगर ए बराबर मैट्रिक्स है तो इसको हम कभी भी मॉड नहीं पढ़ेंगे, इसको हमेशा डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। और डेल्टा से भी हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को किस नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं, मतलब वो नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, मतलब 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। आइए इसको देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। मान लेते हैं लेट मैट्रिक्स ए बराबर ए, ये 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होगा ए, मतलब हम इसको ए से एसोसिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स 1 ऑर्डर की है तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स ए है, A11 A12 A21 A22 एलिमेंट्स हैं और ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का। अगर आपने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे कि हमने एलिमेंट्स A11 A12 A21 A22 कैसे लिए हैं। तो अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू। अब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इस एलिमेंट से करते हैं, यानी कि A11 की मल्टीप्लाई A22 से करते हैं। और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं A21 इंटू A12। A12 एलिमेंट जो होगा उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम A21 से, और A11 A22 से उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाता है डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। एक एग्जाम्पल से इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमें दिया गया एग्जाम्पल एवल्यूट ए, मैट्रिक्स ए को हमें एवल्यूट करना है। एवल्यूट का मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। तो इसका मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हो गया, डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू A11 एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे A22 एलिमेंट से, मतलब 2 इंटू 2, और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे A12 एलिमेंट की मल्टीप्लाई A21 एलिमेंट से, मीन्स 4 इंटू -1 से। तो 2 2 ज़ा 4, माइनस 4 इंटू -1 -4 आएगा उसको, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स 4 + 4 जो कि हो जाएगा 8। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स ए है 3 इंटू 3 ऑर्डर की। इसके एलिमेंट्स हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ऑर्डर है 3 इंटू 3। तो जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, तो एलिमेंट्स की जो पोजीशंस होती हैं उनका काफ़ी रोल होता है। देखते हैं हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम 6 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। कैसे? हम 6 तरीके से इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। अलोंग रो 1,
along रो 2, along रो 3, along कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो इसके ये 6 तरीके होते हैं कि हम इसको एक्सपेंड करें। अभी हम आपको यहाँ पे रो 1 के along एक्सपेंड करके दिखाएंगे। उसी तरीके से रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के भी एक्सपेंड होते हैं। तो रो 1 के along सीखते हैं हम पहले। एक्सपेंड along रो 1। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है A11। जब हम कोई भी एलिमेंट, मान ली जैसे कि हम रो 1 के along एक्सपेंड कर रहे हैं, तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है A11। तो जब हम A11 लेंगे तो उस रो के सभी एलिमेंट और उस कॉलम के सभी एलिमेंट को हम मान लेंगे कि वो है ही नहीं। मान लेंगे कि अब इसके बाद केवल यही 2 एलिमेंट्स, ये 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं, जो कि मैट्रिक्स बन जाएगी 2 × 2 ऑर्डर की। तो सबसे पहले A11 लिख लीजिए। अब फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को आप भूल जाइए, तो बचा A22, A23, A32 और A33 एलिमेंट्स, जो कि डिटरमिनेंट हो गया, जिसका मतलब जो मैट्रिक्स एक तरीके हो गई 2 × 2 ऑर्डर की। तो जैसे हमने डिटरमिनेंट फाइंड करा था 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, वही यहाँ पे करेंगे। A22 की मल्टीप्लाई कर देंगे A33 से, माइनस A23 की मल्टीप्लाई कर देंगे A32 से। अब इन पोजीशन का रोल क्या होता है, देखिए। जब भी हम कोई एलिमेंट रहते हैं, जिस भी मैट्रिक्स के अलॉन्ग, जिस भी रो और कॉलम के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, उसका जो एलिमेंट लेते हैं हम, उसकी मल्टीप्लाई हम -1 से करते हैं। और -1 की जो पावर होती है वो होती है उस एलिमेंट की पोजीशन। यहाँ पे हमने लिया है A11 और इस एलिमेंट की पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 + 1। इसी तरीके से A12 लेते हैं। A12 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, इसकी पोजीशन है 1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मींस 1 + 2। और उसकी मल्टीप्लाई हम किस एलिमेंट्स करेंगे, A12 है, मतलब फर्स्ट रो को हम हटा देंगे, और सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम को हम हटा देंगे। मतलब हम हटाते नहीं हैं, मान लेते हैं कि ये यहाँ पे नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे, A21, A23, A31, A33। फिर हम जैसे हमने सेकंड ऑर्डर की 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को एक्सपेंड करा था, वैसे ही यहाँ पे भी कर देंगे। A21, A33 माइनस A23, A31 प्लस A13 मल्टीप्लाई बाई -1 पावर 1 + 3, क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 + 3 करेंगे हम। नाउ अब ये फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को हम मान लेंगे कि नहीं है, और थर्ड कॉलम में मान लेंगे कि थर्ड कॉलम भी नहीं है। तो बचे एलिमेंट्स A21, A22, A31, A32। तो इसको हम डिटर्मिनेंट, जैसे हमने 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करा था, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो ये हो जाएगा A21 मल्टीप्लाई A32 माइनस A22 मल्टीप्लाई A31। इस तरीके से हम 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये तो था हमने एक्सपेंड करा था अलोंग रो 1। अब एक्सपेंड करते हैं रो 2 के एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड अलोंग रो 2, सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। अब हम तो सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। अब आप चाहे किसी से भी एक्सपेंड करें, रो 1 से, रो 2 से, रो 3 से, कॉलम 1, कॉलम 2 या कॉलम 3 से, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो सेम ही आएगी। तो रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो इसका पहला एलिमेंट है A21, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, जिसकी पावर होगी इसकी पोजीशन है 2 + 1। अब देखिए, अब 2 1 लिया है तो इसका सेकंड रो मान लेंगे कि नहीं है, और फर्स्ट कॉलम भी मान लेंगे कि नहीं है। तो एलिमेंट बचेंगे हमारे पास A12, A13, A32, A33। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे A12 और A33 की। A12, A33 माइनस A32, A13। इसी तरीके से अब हम एलिमेंट लेंगे A22, जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे -1 से,
पावर है 2 + 2, A22 अंदर ब्रैकेट में आएगा। देखिए A22 है तो सेकंड रो मान लेंगे कि नहीं है और सेकंड कॉलम भी मान लेंगे कि नहीं है। तो एलिमेंट बचेंगे A11, A13, A31, A33। तो अब हम करेंगे A11, A33 माइनस A13 इंटू A31 प्लस -1 एलिमेंट लेंगे A23। A23 की पोजीशन है 2 + 3, A23। तो अब थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो मान लें, सॉरी सेकंड रो मान लेंगे कि नहीं है। तो एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे A11, A12, A31, A32। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे A11 की A32 से और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम A12 मल्टीप्लाई A31। इसके बाद देखिए A-1 की पावर है यहाँ पे 2 + 1, 2 + 1 मतलब 3। तो ये रहेगा माइनस का ही साइन क्योंकि पावर 3 है। तो ये हो जाएगा A21 ब्रैकेट A12 A33 माइनस A32 A13 प्लस -1 की पावर है 2 + 2, 2 + 2 मीन्स 4, इवन पावर है -1 की, तो ये प्लस का हो जाएगा A22 A11 A133 माइनस A13 A31। नाउ अब -1 की पावर 2 + 3, 2 + 3 मीन्स 5, पावर ऑड है तो माइनस का साइन ही रहेगा। A23 A11 A32 माइनस A12 A31। उसी तरीके से जब रो 1 के अलॉन्ग हमने एक्सपेंड करा था तो ये आ जाएगा -1 की पावर है 1 + 1, 1 + 1 मीन्स 2, इवन पावर है तो -1 हो जाएगा +1। तो हो जाएगा A11 A22 A33 माइनस A23 A32। अब देखिए प्लस होगा कि माइनस, देखिए -1 की पावर है 1 + 2, 1 + 2 मीन्स 3, मतलब पावर ऑड है तो साइन निगेटिव आ जाएगा। तो -A12 ब्रैकेट A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस, अब देखिए इसका साइन क्या होगा, -1 का, पावर है 1 + 3 मीन्स 4, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। A13 ब्रैकेट A21 A32 माइनस A22 A31। इसी तरीके से आप 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को रो 1 के अलॉन्ग, रो 2, रो 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मेथड यही है, बस एलिमेंट चेंज हो जाते हैं। तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल से और अच्छे से इसको क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है एवेल्यूट द डिटर्मिनेंट दिस। इस डिटर्मिनेंट को हमें एवेल्यूट करना है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए इसको हम किसी भी तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, 6 तरीक़ों से। बेस्ट तरीका होगा कि हम इसे कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें क्योंकि इसमें 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, मतलब जब हम जीरो लेंगे तो उसके अंदर एलिमेंट्स, उसके बाद जो एलिमेंट्स लेते हैं उनसे मतलब ही नहीं रहेगा और ना साइन से, क्योंकि वो पूरा ज़ीरो बन जाएगा। तो केवल हमें 4 से ही 4 को लेकर ही सॉल्व करना होगा, बाकी दोनों जीरो रहेंगे। देखिए कैसे, डिटर्मिनेंट लिख देते हैं यहाँ पे, एक्सपेंड अलोंग C3, C3 मतलब कॉलम 3। तो सबसे पहले कॉलम 3 का फर्स्ट एलिमेंट है 4। अब देखिए इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 1 3, 1 3 मतलब -1 की पावर 1 + 3 मीन्स 4, तो साइन प्लस का रहेगा। तो प्लस का 4 ले लिया हमने, तो हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम मान लेंगे कि नहीं है। तो अब आगे करते हैं, बचे 4 एलिमेंट्स ये वाले। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, मीन्स -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 4 × 3 प्लस अगला एलिमेंट 0 है तो वो 0 हो जाएगा, उसके बाद भी 0 है
तो इससे एलिमेंट क्या होगा, जब जीरो को मल्टीप्लाई हम इसको छुपा लेंगे, उसको भी छुपा लेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई करके हम लास्ट में मल्टीप्लाई तो जीरो से ही करेंगे, तो वो एलिमेंट पूरा जीरो ही बन जाएगा। तो इसलिए हम जीरो के लिए सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट जीरो लिख देंगे। इसीलिए इतना आप याद रखिए कि आप डिटर्मिनेंट उस तरीके से एक्सपेंड करेंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा जीरो मिल जाए, रो में या कॉलम में। तो आगे सॉल्व करते हैं। क्या 4 -1 × 1 -1 -4 × 3 12। तो ये हो गया 4 × -13। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -52 और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। एक और एग्जांपल करते हैं, इवेल्यूट दिस। इसको हमने क्या करना है, एवेल्यूट करना है। तो डिटर्मिनेंट, इसमें देखिए डायगोनल जीरो दिया है, मतलब हमें ना तो किसी रो में जीरो मिल रहे हैं 2 और ना ही किसी कॉलम में 2 जीरो मिल रहे हैं। तो हम इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलॉन्ग R1, क्योंकि अगर हम कॉलम से करेंगे या किसी भी रो से करेंगे तो हमें एक ही जीरो मिलेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट तो जीरो हो गया। सेकंड एलिमेंट मीन्स साइन अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा प्लस का आएगा या माइनस का, ये हमें कैसे पता चलेगा कि -1 की पावर लेके देखें हम। ये एलिमेंट है कहाँ पे, 1 2 पे, मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जब -1 की पावर 3 होगी तो वो -1 ही आएगा, मीन्स माइनस कर लेंगे हम, माइनस साइन अल्फ़ा ब्रैकेट। अब मान लेंगे फर्स्ट रो नहीं है और सेकंड कॉलम नहीं है, तो एलिमेंट कौन से बचे, माइनस साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा और जीरो। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा और जीरो मीन्स माइनस साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई जीरो। अब माइनस करना है इसमें से हमें कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। नाउ इस एलिमेंट को लेंगे, ये माइनस का दे रखा है हमें, अब देखेंगे ये प्लस का आया कि माइनस का। इसकी पोजीशन है 1 3, 1 + 3 4, तो ये आया प्लस का और ये माइनस का, तो हम ये माइनस ही लेंगे, माइनस कॉस अल्फ़ा ब्रैकेट। अब मान लेंगे फर्स्ट रो नहीं है और थर्ड कॉलम नहीं है, तो बचे क्या एलिमेंट हमारे पास, ये वाले। इनको सॉल्व करते हैं तो माइनस साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, उसमें से माइनस करेंगे 0 × कॉस अल्फ़ा, तो ये जीरो ही हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, साइन अल्फ़ा ये जीरो हो गया, माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स साइन बीटा साइन अल्फ़ा। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस सॉरी जब माइनस साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो जीरो, और माइनस साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा साइन बीटा जो कि माइनस का है इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई जब अंदर से करेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा साइन अल्फ़ा। अब देखिए दोनों सेम है और माइनस साइन बीच में है, माइनस, तो ये हो जाएगा जीरो, इसकी वैल्यू हो गई जीरो। नोट करके लिख लीजिए एक, सपोज करिए लेट मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया हमें के बी, बी भी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और बी सेम ऑर्डर की हैं और के एक कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू के। अब के की पावर हो जाएगी यहाँ पे एन, वेयर जहाँ पे एन क्या होगा, एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये एन है सॉरी। तो ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर ए बराबर के भी दिया गया है तो हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ बी के।